Hello student, welcome to CR International online classes. Today we discuss about the religious compositions of populations. आज हम जनसंख्या का धार्मिक संगठन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है कि भारत ने किसी भी धर्म को अपने संविधान में विशेष महत्व है वो नहीं दिया है। यहाँ सभी धर्मों को समान महत्व है वो दिया गया है। भारत में काफी धर्मों के लोग हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी भारत में हिंदू धर्म की जो जनसंख्या है या हिंदू धर्म है वो ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा परसेंटेज में है वो पाया जाता है। लेकिन फिर भी जनसंख्या का धार्मिक संगठन का अध्ययन करना है वो काफी जरूरी है। अब देखो, धर्म सर्वाधिक भारतीयों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख बलों में से एक है। जो धर्म है वो सर्वाधिक भारतीयों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को जो प्रभावित करते हैं उन प्रमुख बलों में से एक है। धर्म लोगों के परिवार और सामुदायिक जीवन में लगभग सभी पक्षों में आभासी रूप से व्याप्त होता है। जो धर्म है वो लोगों के सभी पक्षों में, पारिवारिक में और सामुदायिक जीवन के जो सभी पक्ष हैं उनमें आभासी रूप से व्याप्त है वो होता है। अतः जनसंख्या के धार्मिक संगठन का और जनसंख्या का जो धार्मिक संगठन है, धार्मिक जो बनावट है, इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाना आवश्यक है। यानी पॉपुलेशन का, रिलीजियस कंपोजिशन का ब्रीफली जो स्टडी है वो किया जाना काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको 2011 अकॉर्डिंग टू 2011 के डाटा, भारत में हिंदू धर्म की जो परसेंटेज है वो 80.5% यानी अकॉर्डिंग टू 2011। लेकिन अब हम करंट की बात करें तो करंट भारत में हिंदू धर्म का परसेंटेज है वो 79.8% है। मुस्लिम धर्म की 2011 परसेंटेज था 13.5 और करंट है आपका 14.2%। ईसाई का 2011 में था 2.3 और अब करंट है 2.34। सिख 1.9 और करंट में है 1.87। बौद्ध 0.9, जैन 0.4 और अन्य जो धर्म है, इनके अलावा और भी जो धर्म है उनका परसेंटेज है 0.6। यानी कि ये एक परसेंटेज है। इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम चले तो भारत में हिंदू धर्म का जो प्रतिशत है वो सभी धर्मों के प्रतिशत से काफी ज्यादा है। ठीक है, अब हम फर्स्टली इसमें डिस्कस करते हैं हिंदू धर्म के बारे में, यानी हिंदू रिलीजियस के बारे में। हिंदू भारत की कुल जनसंख्या का, अब ये हिंदू धर्म है वो भारत की कुल जनसंख्या का 80.5% है, यानी 80.5% है वो हिंदू पाए जाते हैं तथा विश्व की कुल जनसंख्या का 12% है। भारत का तो इतना है और विश्व का कितना है? विश्व का 12%। ठीक है, विश्व की पॉपुलेशन का 12% है वो हिंदू पाए जाते हैं। हिंदुओं की जनसंख्या विश्व में ईसाइयों की जनसंख्या के कुछ कम व मुस्लिम जनसंख्या के लगभग बराबर है। अब हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो विश्व में ईसाई जो धर्म है उसकी जनसंख्या से कुछ कम और जो मुस्लिम धर्म है उसकी जनसंख्या के कुछ बराबर है। क्योंकि मुस्लिम धर्म है उसका बहुत तेजी से विस्तार है वो हुआ है और मुस्लिम धर्म की जनसंख्या में काफी तेजी से विस्तार होता जा रहा है। और अगर ये विस्तार इसी गति से होता रहा तो क्या होगा कि एक दिन विश्व में मुस्लिम की जो धर्म का जो परसेंटेज है वो सभी धर्मों से ज्यादा है वो हो जाएगा। देश के अधिकांश भागों में हिंदुओं का बाहुल्य है। अगर हम भारत की बात करें तो देश के अधिकांश भागों में हिंदुओं का बाहुल्य है। भारत में 300 जिले ऐसे हैं। भारत में क्या है कि 300 जिले ऐसे हैं जिनमें 300 जिले ऐसे हैं जिनमें हिंदुओं का अनुपात यानी 60% है, कि इन 300 जिलों में हिंदुओं का जो परसेंटेज है वो 60% है। केवल सीमावर्ती क्षेत्र जम्मू कश्मीर तथा उत्तर पूर्वी भारत में राज्यों में हिंदू जनसंख्या 20% से कम है। उड़ीसा में केवल 3%, 3 जिलों को छोड़कर शेष जिलों में हिंदुओं का अनुपात 90 से 100% तक है। पंजाब में सिखों, उत्तर पूर्व में ईसाइयों, जम्मू कश्मीर केरल के
मालापुरम व पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिलों में मुस्लिम जनसंख्या के अधिक होने के कारण हिंदुओं का अनुपात कम है। कश्मीर घाटी के कुछ जिलों में हिंदुओं की परसेंटेज, यानी कश्मीर घाटी में जहां से पंडितों को मुसलमानों ने जबरदस्ती भगा दिया गया, क्योंकि वहां पर हिंदू थे, वो पंडित थे, वो हिंदू थे, लेकिन मुसलमानों ने उनको परेशान करके जबरदस्ती वहां से भगा दिया। वहां पर हिंदुओं का जो परसेंटेज है वो ओनली 2% है, यानी कश्मीर घाटी में हिंदुओं का परसेंटेज ओनली 2% है। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में हिंदुओं की संख्या 5 से 20% तक है, यानी पूर्व के राज्यों में हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो 5 से 20% हिंदुओं की संख्या है वो पाई जाती है। अब सेकंड आता है मुस्लिम संप्रदाय, यानी मुस्लिम रिलीजियंस। मुसलमान भारत में दूसरे सबसे बड़े धार्मिक समुदाय का निर्माण है वो करता है। जो मुसलमान है वो हिंदुओं के बाद भारत में दूसरा धार्मिक समुदाय है, और ये भारत में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय भी है। अब देखो, जब मुस्लिम जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का ये था 2011, यानी 2011 में थी 13%, और अगर हम करंट की बात करें तो करंट में है 14%, यानी 2011 में मुस्लिम जनसंख्या वो भारत की कुल जनसंख्या का 13% था। मुस्लिम जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में चौथा बड़ा राष्ट्र है, कि भारत विश्व में चौथा बड़ा राष्ट्र है जहां पर मुस्लिम जनसंख्या है वो ज्यादा पाई जाती है। इवन अगर हम बात करें तो भारत में पाकिस्तान से भी ज्यादा मुसलमान है वो निवास करते हैं। जम्मू कश्मीर में मुसलमानों का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार इस राज्य में, यानी 2001 की जनगणना के अनुसार इस राज्य में 69.9% मुस्लिम जनसंख्या, 69 नहीं आएगा, यहां पर आएगा 66.9% है वो मुस्लिम जनसंख्या है जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अर्थात 2.4, और उत्तर प्रदेश में इन यूपी 2.4 करोड़ मुसलमान है, और इस प्रदेश में लगभग 18.5% जनसंख्या मुसलमानों की है। और परसेंटेज में हम बात करें तो 18.5% जो जनसंख्या है वो मुसलमानों की है। जो जम्मू कश्मीर और यूपी है, यहाँ भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या का सांद्रण है। ये कहें कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मुस्लिम जनसंख्या है वो निवास करती है। इसके बाद अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के हैदराबाद की, तो वहां पर भी काफी परसेंटेज में मुसलमान है वो निवास करते हैं। इसके अलावा पुरानी दिल्ली में भी काफी संख्या में, और राजस्थान के कई जिलों में भी मुसलमान है वो काफी संख्या में पाए जाते हैं। अब इसके बाद आता है आपका ईसाई जनसंख्या, थर्ड है आपका ये ईसाई, ठीक है। ईसाई जनसंख्या है, अधिकांश देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित है, यानी ईसाई जो धर्म है वो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 2.4 करोड़ ईसाई है, यानी 2001 ठीक के अनुसार भारत में ईसाई हैं, यानी 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 2.40 करोड़ है वो ईसाई हैं, और ये जनसंख्या है वो ज्यादातर कहां है, गांव में निवास करती है, यानी ये जनसंख्या है वो गांव में रहती है। अकेले केरल में भारत के 28.6 से अर्थात यानी 56 लाख ईसाई रहते हैं। केरल में 28.6 और 56 लाख ईसाई है वो केरल स्टेट में निवास करते हैं, यानी केरल में ईसाइयों का जो परसेंटेज है वो दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में वहां पर सबसे ज्यादा ईसाई है वो निवास करते हैं। केरल के कोट्टायम वे इडुक्की में 42.2% जनसंख्या ईसाई है। ईसाइयों के केंद्र के अन्य क्षेत्र गोवा और तमिलनाडु हैं। गोवा में 26.7 जनसंख्या ईसाई है। ईसाइयों का अधिक केंद्र उत्तर पूर्वी राज्यों में है। उदाहरण के तौर पर मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में 32.2% जनसंख्या ईसाई की है, यानी उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं मिजोरम, नागालैंड,
इनमें क्या है कि 32% जो पॉपुलेशन है वो ईसाइयों की है, यानी यहाँ पर भी ईसाई जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा पाया जाता है। केरल जो है वो भारत का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है, वहां पर शिक्षा का लेवल है वो काफी ज्यादा है, लेकिन वहां पर ईसाई धर्म का जो प्रचार है या ईसाई धर्म, ये कहें कि हम वहां पर ईसाई की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि ईसाई मिशनरीज है वो सबसे पहले केरल के तट के ऊपर ही आए थे। अब नेक्स्ट आता है सिख रिलीजन। भारत में 1.92 करोड़ सिख हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का 1.90 है। जो भारत में क्या है कि देश की कुल जनसंख्या का 1.90 है वो सिख है। सिख धर्म का जो उद्भव है वो पंजाब से हुआ है, क्योंकि सिख धर्म का जन्म है वो पंजाब से हुआ है, इसलिए पंजाब में 60% के आसपास हम कहें तो सिख है वो पाए जाते हैं। पंजाब में हुआ इसलिए इसका सर्वाधिक केंद्र पंजाब में है। पंजाब में 60% जनसंख्या सिखों की है। देश के 78.5% यानी 1 करोड़ सिख, 1 करोड़ सिख, ठीक है, पंजाब में रहते हैं। पंजाब में अधिकांश जिलों में कुल जनसंख्या का 60 से 65% सिखों का है। अगर हम पंजाब में की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा जो केंद्र है वो सिखों का ही पाया जाता है। वहां पर हर डिस्ट्रिक्ट में 60 से 65% के आसपास सिख है वो पाए जाते हैं। अब दूसरा इसके बाद आता है बौद्ध धर्म। भारत में यानी 79 लाख से अधिक बौद्ध हैं, जो महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तथा जम्मू कश्मीर में केंद्रित है। कुछ बौद्ध हिमाचल प्रदेश, मिजोरम व त्रिपुरा में भी हैं। भारत में 79% बौद्ध महाराष्ट्र में है, जो राज्य की कुल जनसंख्या केवल 6% है। महाराष्ट्र के 50 लाख बौद्ध वास्तव में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रभाव से धर्म परिवर्तन करके बने नए बौद्ध हैं, यानी 50 लाख जो बौद्ध बने हैं, 50 लाख जो ये इंक्रीज हुआ है इनकी परसेंटेज का बौद्ध धर्म का, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा लेकर ही काफी लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया है और उन्होंने बौद्ध धर्म को है वो अपनाया है। वरना एक्चुअल में इतने बौद्ध है वो भारत में नहीं थे, क्योंकि भारत में क्या है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है, वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। तो यहाँ पर 50 लाख के आसपास लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन है वो किया है। उसके बाद आता है आपका जैन। भारत में 42 लाख जैन धर्मावलंबी हैं, यानी 42 लाख जैन धर्म के लोग हैं वो पाए जाते हैं। भारत की कुल जैन जनसंख्या का 28.8% महाराष्ट्र में, 16.8% राजस्थान में और 14.6% गुजरात में रहते हैं। इन तीनों राज्यों में देश के लगभग 60% जैन रहते हैं। अगर इन तीनों राज्यों को काउंट करें तो ये बैठता है आपका 60% के आसपास इन तीनों राज्यों में जैन धर्म के लोग हैं वो निवास करते हैं। जैनियों की प्रमुख विशेषता यह है कि ये मुख्यतः व्यापार और सेवाओं में लगे हैं और नगरों में रहते हैं। अब इनकी एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये मुख्य रूप से व्यापार और सेवाओं से जुड़े हुए हैं, ये बिजनेस लाइन में ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो ये लोग हैं ये नगरों में ज्यादा निवास करते हैं। उसके बाद आता है आपका पारसी। भारत में कुल 42 लाख पारसी हैं और 90% जो पारसी है वो मुंबई और सूरत में निवास करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत में धार्मिक आधार पर जनसंख्या के संगठन में काफी विविधताएं हैं वो पाई जाती हैं। विविधताएं पाई जाती हैं, जैसे हमने देखा कि जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम धर्म का जो केंद्र है वो ज्यादा पाया जाता है। अगर हम पंजाब की बात करें तो वहां पर सिख धर्म का जो केंद्र है वो ज्यादा पाया जाता है। और केरल अगर राज्य की हम बात करते हैं तो वहां पर ईसाइयों का, और उत्तर पूर्व के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जो राज्य हैं वहां पर भी ईसाइयों का केंद्र है वो ज्यादा पाया जाता है। जो फारसी हैं वो आपके सूरत और मुंबई में ज्यादा निवास करते हैं। और जैन धर्म है वो महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में उनका केंद्र है वो ज्यादा पाया जाता है। तो इस आधार पर जनसंख्या के धार्मिक संगठन में भी काफी विभिन्नताएं हैं वो देखने को मिलती हैं।